मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए, जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया। और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया, तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। देखिए, मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पारी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं, या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई है, पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई है, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई है। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ, केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। देखो, मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेंगी, ये तो आप लोग भी भांप लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है, शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वहाँ के हमारे को कहने लग रहे हैं कि पहली की निस्बत इस बार मेवात से हमारे को न केवल डबल और हो सकता है से उससे भी ज्यादा वोट हमारे को मिलेंगे। राव साहब, दूसरी पार्टियों ने अभी तक अपने कैंडिडेट भी घोषित नहीं, क्या किस कारण से नहीं घोषित? क्या डर है? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर देखो, गुड़गांव का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मेरे को ये महसूस होता है कि शायद और हलकों के अंदर ज़्यादा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी इच्छुक हैं, गुड़गांव के अंदर इतना इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। राव साहब, अभी हरियाणा में फेरबदल हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन नहीं हो पाया, रुक गया। तो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राव साहब ने वो मंत्रिमंडल का विस्तार करवा दिया, क्या कहना? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो गलत कयास लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए, जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया। और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया, तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। लड़ाई सिर्फ भाजपा और इनेलो की रहने वाली है, जबकि कांग्रेस का सूत्रा साफ है और देखो, वो तो अपने पार्टी के पक्ष में तो कहेंगे ही ना। कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे। फैसला तो जनता ने करना है ना। थैंक यू।